हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इन्फ्लेक्शंस एंड देयर राइट प्रोनाउंसिएशन पार्ट 3 में पजेसिव एंडिंग की चर्चा करूंगा। पजेसिव एंडिंग का मतलब एपोस्ट्रोफी एस, किसी वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है उसे पजेसिव एंडिंग कहते हैं और यह एक तरह का इन्फ्लेक्शन है। इसी बात को मैंने यहाँ रखा है। Possessive ending is shown by the use of apostrophe s as an inflection. ये possessive ending apostrophe s हुआ, ये inflection है। अब इस inflection का different context में सही उच्चारण कैसे करें, इस बात को मैंने examples के द्वारा दिखाया है। यहाँ देखें, पहला एग्जाम्पल MICE माइस, ये माउस का प्लूरल है माइस। इसके साथ जब एपोस्ट्रोफी एस लगता है यहाँ, तो इसका उच्चारण कैसे करें। अब यहाँ देखें, पहले इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखें जो कि इसके सही उच्चारण को दिखाएगा, जो कि स्लैंट्स के भीतर रहता है। अब देखें, यम का मौ साउंड आया, मौ साउंड के लिए ये सिंबल आया, आई के लिए ये सिंबल आया और सी सौ के लिए ये सौ, माइस हुआ। अब एपोस्ट्रोफी के लिए क्या हुआ, इज, माइसिज। इसमें एपोस्ट्रोफी का उच्चारण क्या हो रहा है, इज। जब किसी वर्ड का अंतिम साउंड सौ हो, च हो, है ना, ज हो, तो उस अवस्था में, ऐसे अवस्था में एपोस्ट्रोफी का उच्चारण इज होता है। जैसे कि हम आइस में सौ है, इसलिए एपोस्ट्रोफी का उच्चारण इज, माइसिज। नेक्स्ट, जज, न्यायाधीश, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा यहाँ। अब इसका क्या उच्चारण होगा, यहाँ देखिए, ये जे ज एस्पिरेटेड ज साउंड है, यू का अ साउंड है, हाफ अ साउंड है, और डी जी ई का फिर ज साउंड है, जज। एपोस्ट्रोफी का इज, जजिज। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट साउंड क्या है, ज है ना, स हो या ज हो या च हो, इस सब में इज होगा, एपोस्ट्रोफी का उच्चारण इज होगा। यहाँ ज साउंड है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी का उच्चारण इज हुआ, जजिज, जजिज। नेक्स्ट, मैच, च, च साउंड में भी जब एपोस्ट्रोफी लगता है तो उसका उच्चारण इज ही होता है, जैसे कि मैच के साथ एपोस्ट्रोफी। अब इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखें, मॉ साउंड के लिए ये सिंबल, ए साउंड के लिए ये सिंबल, च साउंड के लिए ये सिंबल हो गया। अब च है लास्ट साउंड, इसीलिए एपोस्ट्रोफी का उच्चारण इज होगा, मैचेस, मैचेस। नेक्स्ट, WOMEN, वीमेन, ये वुमन का प्लूरल है। WOMAN होगा तो सिंगुलर में उसका उच्चारण होगा वुमन। ये प्लूरल जब हो जाएगा तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, वीमेन। WOMEN का उच्चारण वीमेन। अभी इसके साथ एपोस्ट्रोफी यहाँ आ रहा है। अब ये नौ साउंड इसका लास्ट है। नौ साउंड क्या होता है, वॉइस्ड। वॉइस साउंड के बाद एपोस्ट्रोफी आने पर इसका उच्चारण ज हो जाता है, जैसे वीमेन नौ हुआ, ये वॉइस साउंड है, इसीलिए इसका एपोस्ट्रोफी का उच्चारण ज, वीमेंज, वीमेंज, है ना। अब नेक्स्ट, जेम, ये नाम है, इसका लास्ट साउंड क्या है, मॉ। मॉ भी वॉइस साउंड है। वॉइस साउंड लास्ट में आए तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी आता है, तो उस एपोस्ट्रोफी का उच्चारण ज हो जाता है, जैसे पहले वाले में भी हुआ और यहाँ भी हो रहा है। अब इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाए, जेम, एपोस्ट्रोफी लगा तो मॉ साउंड है, ये वॉइस साउंड है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी का उच्चारण ज हो जाएगा, जेम्स, जेम्स। ये ज एस्पिरेटेड ज साउंड है, ए जे मॉ, जेम्स, जेम्स। ये ए साउंड है, ये ज एस्पिरेटेड साउंड, ये मॉ साउंड, जेम्स। क्योंकि मॉ वॉइस साउंड है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी का उच्चारण ज है, जेम्स। अब नेक्स्ट देखें, CAT, टॉ साउंड हो गया लास्ट, है ना। ये टॉ साउंड क्या है, वॉइसलेस। प, ट, क, फ, थ, ये सब वॉइसलेस साउंड है। वॉइसलेस साउंड के बाद
जब एपोस्ट्रोफी आता है तो उसका उच्चारण स हो जाता है। जैसे कि CAT ट हुआ, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा तो इसका उच्चारण अब देखिए फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में, C का क हो गया, A का ए हो गया, T का ट, कैट, ट साउंड है, ये वॉइसलेस है, इसीलिए इस एपोस्ट्रोफी का उच्चारण स हुआ, कैट्स, कैट्स। नेक्स्ट टूथ, थ साउंड है, थ भी वॉइसलेस साउंड है, तो वॉइसलेस के बाद एपोस्ट्रोफी आए तो उसका उच्चारण स हो जाएगा, टूथ। यहाँ ट उ, ये लॉन्ग ऊ साउंड, जैसे कि हिंदी में दीर्घ ऊ होता है, ये लॉन्ग ऊ साउंड, उसका थ साउंड टूथ, थ के बाद एपोस्ट्रोफी लगा, थ वॉइसलेस साउंड है, इसलिए इसका एपोस्ट्रोफी का उच्चारण स होगा, टूथ्स, टूथ्स। अब नेक्स्ट देखें, डैड, ड साउंड वॉइस्ड होता है, तो वॉइस साउंड के बाद एपोस्ट्रोफी लगे तो क्या होता है, उसका उच्चारण ज हो जाता है, पहले भी देख लिए हम लोग। तो ड, अब इसका देखिए फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, डी का ड साउंड हुआ, ए का ए हो गया, डी का फिर ड, डैड हो गया, ड साउंड, ये वॉइस्ड है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का उच्चारण ज होगा, डैड्स, डैड्स, डैड्स नहीं डैड्स। साधारणतः हम लोग स को उच्चारण कर डैड्स, लेकिन सही उच्चारण क्या होगा, डैड्स, क्योंकि डी वॉइस साउंड है इसलिए इसके बाद आने वाले एपोस्ट्रोफी का उच्चारण ज होगा, डैड्स। अब नेक्स्ट देखें, सिप, सिप प साउंड हो गया, प क्या, ये वॉइसलेस साउंड है, तो वॉइसलेस साउंड के बाद एपोस्ट्रोफी आएगा तो क्या होगा, उसका उच्चारण स, पहले भी देख लिए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सिप का, सिप के साथ एपोस्ट्रोफी लग रहा है, प साउंड है, ये वॉइसलेस है, इसके बाद एपोस्ट्रोफी है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी का स उच्चारण होगा। अब इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, सही उच्चारण देखें, स, ये तालब श साउंड है, स, तालब स के लिए ये सिंबल होता है ना, श, ई, ये लॉन्ग ई है, ई के लिए यहाँ सी, सिप नहीं होगा, सीप, सीप लॉन्ग ई साउंड होता है, सीप। अब प के लिए, पी के लिए प, सिप हो गया, प साउंड वॉइसलेस है इसलिए इसके बाद आने वाले एपोस्ट्रोफी का साउंड स होगा, सिप्स। अब देखें कुछ बातें यहाँ ध्यान में ले लें, पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, इफ अ वर्ड एंडिंग इन स, दंत स हो गया, ये तालब स, ये हो गया स, स, श, ज, साधारण ज साउंड हो गया, ये हाफ ज, ये ज एस्पिरेटेड ज, ये साउंड हो या च साउंड हो, है ना, अंत में। और वैसा वर्ड जब टेक्स एंड एपोस्ट्रोफी एस उसमें लगता है, किसी वर्ड का अंतिम साउंड इसमें से कोई एक हो तो, और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगे तो उस अवस्था में एपोस्ट्रोफी एस का कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, इट माने एपोस्ट्रोफी एस इज प्रोनाउंस्ड एज इज, जो कि पहले देख लिए हैं, इज हो जाएगा, ये साउंड होने पर एपोस्ट्रोफी एस का उच्चारण इज हो जाएगा। जैसे बेंच, च हो गया, बेंचेस, है ना, जज, ज साउंड है, जजेज, एपोस्ट्रोफी एस का हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ वर्ड एंडिंग इन अ वॉइस्ड साउंड, अगर वॉइस साउंड हो और वैसे शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगे इन्फ्लेक्शन के रूप में, तो उस इन्फ्लेक्शन एपोस्ट्रोफी एस का उच्चारण कैसे होगा, इज प्रोनाउंस्ड एज ज। वॉइस साउंड वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी इन्फ्लेक्शन की तरह लगेगा तो उस एपोस्ट्रोफी का उच्चारण ज हो जाएगा, जो कि पहले देख लिए एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ वर्ड एंडिंग इन सच वॉइसलेस साउंड्स, अगर कोई शब्द वॉइसलेस साउंड में अंत में है, जैसे कि प हो साउंड, या ट हो, या क हो, या फ हो, या थ हो, इसमें से कोई भी हो एक, तो ऐसे वर्ड के साथ जब एपोस्ट्रोफी लगेगा तो उस एपोस्ट्रोफी का उच्चारण क्या होगा, इट इज प्रोनाउंस्ड एज स, वॉइसलेस ये साउंड होगा, प या ट थ, है ना, तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफी का उच्चारण स हो जाएगा। जैसे बुक, क हो गया, क हो गया तो बुक्स हो जाएगा, है ना, ट्रूथ, थ होगा, ट्रूथ्स, पहले एग्जाम्पल में देखें,
है ना। तो वॉइसलेस में एपोस्ट्रोफी लगा तो उसका वॉइसलेस में एपोस्ट्रोफी जब लगता है तो एपोस्ट्रोफी का उच्चारण स होता है, स साउंड होता है, टूथ्स। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, ऑल वाउल साउंड्स, हम लोग वाउल कहते हैं लेकिन वाउल होता है उससे उच्चारण। ऑल वाउल साउंड्स आर वॉइस्ड, वाउल साउंड्स जितने भी हैं सब वॉइस्ड होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कंठ से निकलता है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिटेल से चर्चा किया है। अब नेक्स्ट देखें लास्ट पॉइंट, ऑल कॉन्सोनेंट साउंड्स एक्सेप्ट, सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के, पॉज साउंड छोड़ के, टॉ साउंड को छोड़ के, कॉ साउंड को छोड़ के, है ना। उसके बाद फॉ साउंड को छोड़ के, उसके बाद थ साउंड को छोड़ के, स दंत स तालब स छोड़ के, इसके बाद च साउंड को छोड़ के, ह हुआ व, ये सब छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, क से ज्ञ तक जो साउंड होता है सब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसको हम हिंदी के वर्णमाला के द्वारा आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वही साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है और इसको छोड़ दिया जाता है। जैसे प ट, या लेटर को नहीं लेना है, पी लेटर को नहीं लेना, प साउंड को लेना है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला से इसको आसानी से दिखाया जा सकता है। क से ज्ञ तक सब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जिसमें से ये साउंड को छोड़ देना है, प को छोड़ देना है, ट को छोड़ देना है, क को छोड़ देना है ना, फ को छोड़ देना है, थ को दंत स तालब स, च ह हवा और व, ये हवा एक एक्स्ट्रा साउंड, ह दो साउंड को मिलकर बना है। ये साउंड को छोड़ के सब क्या है, वॉइस साउंड है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।